Welcome to DSOF Computers second demo class. Yesterday it was the first demo class and today is a second demo class. तो हम लोग कल का जो क्लास हुआ था उसी को हम लोग कनेक्ट करके आगे बढ़ रहे हैं. What we exactly discussed yesterday, let's have a fast review and just by discussing with we will continue today's topic. Today's topic is very important. बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं. आई एम श्योर कि आपको मैं जो भी आज बताने वाला हूं, जो भी पढ़ाने वाला हूं, आपको किसी को भी वो बहुत अच्छे से नहीं आता. आई एम डैम श्योर आपको किसी को भी वो बहुत अच्छे से नहीं आता. एंड दैट्स व्हाई वी आर डिस्कसिंग दैट. ओके, तो कल जैसे हमने शुरुआत की थी कि कोई भी प्रोग्राम अगर हमें लिखना है सी लैंग्वेज का, तो सबसे पहले वी शुड इंक्लूड हैश इंक्लूड stdio.h for printf scanner. stdio stands for standard input output. hash include conio.h for clr str get ch. Every program must start with a void main. कोई भी प्रोग्राम शुरू करना चाहिए void main से. हम int main से भी प्रोग्राम शुरू कर सकते हैं. ठीक है, मैं दोनों पैटर्न आपको समझाऊंगा, डोंट वरी. फिलहाल मैंने void main लिखा है. ओके, void main, और यहां हमने लिखा है printf my first program. ठीक है, और इस प्रोग्राम को हमने सेव कर दिया. हमारा पहला प्रोग्राम है तो हमने इसको फर्स्ट नाम दिया और एक्सटेंशन दिया .c. फर्स्ट नाम का प्रोग्राम मेरे पास ऑलरेडी बना हुआ था, उसको ओवरराइट कर लिया. ठीक है, और मैंने इसको यहां से रन किया. जैसे ही मैंने रन किया, आप देख सकते हैं कि मेरा आउटपुट आया माय फर्स्ट प्रोग्राम. तो आप बोलेंगे सर आउटपुट कहाँ है, आउटपुट तो दिख ही नहीं रहा है. तो जो आउटपुट हमारा आया है वो आया है आउटपुट स्क्रीन पे. ओके, आउटपुट जो आया वो कहां पे आया, आउटपुट स्क्रीन पे. तो आउटपुट स्क्रीन जो है वो ब्लैक स्क्रीन, जो डॉस की स्क्रीन होती है, वो स्क्रीन हम देख नहीं पा रहे. तो वो स्क्रीन देखने के लिए वी नीड टू प्रेस Alt F5. हमारा जो कीबोर्ड है, मैंने जानबूझ के एक्सटर्नल कीबोर्ड अटैच किया है लैपटॉप को ताकि मैं आपको ऐसे उठा के दिखा सकूं. फाइनली आपकी क्लास में आपको एक एक चीज अच्छे से समझ सके, उसके लिए हम पूरा ध्यान देते हैं ताकि ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे बैठे हैं वो सब लोग इस बात को समझ सके. ठीक है, आई अटैच दिस एक्सटर्नल कीबोर्ड टू माय लैपटॉप ओनली फॉर दिस रीजन कि मैं कौन सी की प्रेस कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, वो आपको सबको समझ में आए. बराबर है. तो आई एम, जैसे मैंने कल आपको ऑलरेडी बताया था, मैं यूज करूंगा Alt F5. आई एम यूजिंग Alt F5. तो मेरे प्रोग्राम का आउटपुट दिख रहा है माय फर्स्ट प्रोग्राम. मैं फिर से एक बार रन करता हूं माय फर्स्ट प्रोग्राम, फिर से एक बार रन करता हूं माय फर्स्ट प्रोग्राम, फिर से एक बार रन करता हूं माय फर्स्ट प्रोग्राम. तो मेरा प्रोग्राम जो है वो मैंने 3 से 4 बार एग्जीक्यूट किया और हर बार मेरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ. एवरी टाइम मुझे मेरा आउटपुट भी आया, बट मुझे मेरा आउटपुट नहीं दिख रहा है. ओके, क्योंकि मेरा आउटपुट जो आ रहा है वो आउटपुट स्क्रीन पे आ रहा है एंड आई एम नॉट एट ऑल एबल टू सी द आउटपुट स्क्रीन. टू सी दैट आउटपुट स्क्रीन मुझे यूज करना पड़ेगा Alt F5. देखो, माय फर्स्ट प्रोग्राम, माय फर्स्ट प्रोग्राम, माय फर्स्ट प्रोग्राम, माय फर्स्ट प्रोग्राम. मेरा आउटपुट आया है 4 बार, बट मेरा आउटपुट मैं देख नहीं पा रहा था. क्यों नहीं देख पा रहा था, क्योंकि मैंने कंपाइलर को बोला कि भैया मेरा प्रोग्राम ट्रांसलेट करो, और ट्रांसलेट करने के बाद जब मेरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने जा रहा है तो मैंने बताया कि मेरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करो, इसका मतलब इसका आउटपुट स्क्रीन पे माय फर्स्ट प्रोग्राम डिस्प्ले करो. तो उसने क्या कर दिया, डिस्प्ले कर दिया, और डिस्प्ले करके वो वापस आ गया.
अब हम उसको बोल रहे हैं कि डिस्प्ले करने के बाद उस स्क्रीन से वापस मत आओ, उस स्क्रीन से रिटर्न मत आओ, वही रुको आप। रुको मतलब गेट ch, रुको मतलब गेट ch। तो गेट ch लिखने से वो वहां पे रुक रहा है। देखते हैं, देखो अभी 5वीं बार प्रिंट हुआ माय फर्स्ट प्रोग्राम, और आप देख सकते हैं कि ये 5वीं बार प्रिंट होने के बाद वो वहां पे रुका हुआ है। क्यों रुका है? बिकॉज ये एक प्रोग्राम है। प्रोग्राम में क्या होता है, जिस टाइप से हम लोग इंस्ट्रक्शन देंगे उस टाइप से वो काम करता है। प्रोग्रामिंग एक्चुअली होती क्या है? प्रोग्राम इज नथिंग बट द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। वॉट एवर द इंस्ट्रक्शन वी गिव टू कंप्यूटर, उस इंस्ट्रक्शन के हिसाब से वो काम करता है। उसको थोड़ी ना अकल है, अकलमंद हम है, हम जैसा बोलेंगे वैसा वो करेगा। बस हमें वो बोलना आना चाहिए। वो बोलना आना, उसी को बोलते हैं हम लोग प्रोग्रामिंग स्किल्स। बराबर है? तो मैंने लिखा है माय फर्स्ट प्रोग्राम प्रिंटफ में, उसके बाद लिखा है मैंने गेट ch। तो आप साफ साफ देख सकते हैं कि वो भी रुक गया है। क्यों रुक गया है? मैंने उसको रुकने के लिए बोला है। गेट ch इज होल्ड स्क्रीन। मुझे लगता है कि ये प्रिंट करने के पहले यहाँ पे मेरी स्क्रीन जो है वो क्लियर हो जानी चाहिए। तो मैंने लिख दिया CLR लिखने से क्या हो गया, उसने स्क्रीन क्लियर की पहले, बाद में प्रिंट किया और बाद में रुक गया। तो मेरा अल्गोरिदम कैसे चल रहा है? फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, हम जितना भी कोडिंग करते हैं उन सभी कोडिंग के पीछे एक अल्गोरिदम चलता है। अल्गोरिदम का मतलब कि हमने जो लॉजिक लगाया है वो किस स्टेप से लॉजिक लगाया है। What is my first step to clear the screen? What is my second step to display my first program on the screen? What is my third step to hold the output screen? मतलब मैंने जो लिखा हुआ है उससे मैं रन करता हूं, तो आप देखो उसने पहले स्क्रीन क्लियर कर दी, पूरी फ्रेश स्क्रीन दिख रही है, बाद में माय फर्स्ट प्रोग्राम दिख रहा है, और बाद में उसने स्क्रीन को रोक दिया। ठीक है? तो पहले स्क्रीन क्लियर हो गई है, बाद में माय फर्स्ट प्रोग्राम दिख रहा है, और बाद में उसने स्क्रीन क्लियर कर दी है। बराबर है? उसने स्क्रीन क्लियर कर दी। क्यों? क्योंकि उसके लिए एक अल्गोरिदम फॉलो हो रहा है। सर विच अल्गोरिदम यू आर टॉकिंग अबाउट? ठीक है सर, आप किस अल्गोरिदम की बात कर रहे हैं? जस्ट अ मिनट। मैं कुछ फाइल डिलीट कर रहा हूं, ये आपको मैं आज समझाने वाला हूं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, लेट्स सी। अब इस प्रोग्राम को मैंने क्या किया, सेव किया, और इसको मैं डायरेक्टली अभी यहां पे रन कर रहा हूं। तो आप देख सकते हैं कि मेरे प्रोग्राम का आउटपुट क्या आया, मेरी स्क्रीन क्लियर हुई, उसके बाद माय फर्स्ट प्रोग्राम ऐसे लिखा हुआ है, और नीचे वो गेट ch लिखने के कारण रुक रहा है। इसका मतलब मेरा अल्गोरिदम क्या चल रहा है? अल्गोरिदम, व्हाट इज माय अल्गोरिदम? माय अल्गोरिदम इज नंबर स्टेप 1 स्टार्ट। स्टार्ट का मतलब प्रोग्राम स्टार्ट करो। नंबर 2 क्या? डिस्प्ले। डिस्प्ले करो। क्या डिस्प्ले करो? डिस्प्ले माय फर्स्ट प्रोग्राम, माय फर्स्ट प्रोग्राम। ठीक है? ऑन आउटपुट स्क्रीन, ऑन आउटपुट स्क्रीन, ऐसा डिस्प्ले करो। नंबर 3 क्या है? होल्ड द स्क्रीन, होल्ड द स्क्रीन। नंबर 4 क्या है? नंबर 4 स्टॉप। ये मेरा अल्गोरिदम चल रहा है। पहले अल्गोरिदम स्टार्ट हो रहा है, फिर माय फर्स्ट प्रोग्राम, सॉरी माय फर्स्ट प्रोग्राम के पहले मैंने स्क्रीन भी क्लियर की है। ओके, क्लियर द स्क्रीन, क्लियर द स्क्रीन। उसके बाद नंबर 3 डिस्प्ले द माय फर्स्ट प्रोग्राम ऑन द आउटपुट स्क्रीन। नंबर 4 होल्ड द स्क्रीन। नंबर 5 स्टॉप। मेरा ऐसा अल्गोरिदम चल रहा है। पहले मेरा प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है, मैं पहले क्लियर कर रहा हूँ स्क्रीन, उसके बाद मैं माय फर्स्ट प्रोग्राम ये स्क्रीन पे डिस्प्ले कर रहा हूँ, बाद में स्क्रीन को होल्ड कर रहा हूँ। जिस सीक्वेंस में मैंने लिखा हुआ है उसी सीक्वेंस में मेरा प्रोग्राम रन हो रहा है। इफ आई चेंज माई सीक्वेंस, अब मैं इसको देता हूँ कमेंट। कमेंट का मतलब होता है ये चीज एग्जीक्यूट नहीं होंगी। हम लोग कमेंट किसी भी कोड में लिख सकते हैं जो एग्जीक्यूट नहीं होता, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। नहीं तो आपने ऐसा लिखा तो प्रोग्राम में चलता है क्या? बिल्कुल नहीं चलता। आप प्रोग्राम को रन करके देखो, एरर आएगा।
देखो आया ना एरर, वो बोल रहा है ये सब क्या चीज है ना, समझे? इसलिए इसको क्या दिया मैंने, कमेंट। कमेंट का मतलब क्या होता है, इसको मैंने बना दिया नॉन एग्जीक्यूटेबल, मतलब ये अभी नॉन एग्जीक्यूटेबल है, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब रन करते हैं तो आप देख सकते हैं सबसे पहले उसने क्या किया, स्क्रीन क्लियर की, बाद में क्या किया, माय फर्स्ट प्रोग्राम डिस्प्ले किया, बाद में स्क्रीन को होल्ड किया। अगर बाय मिस्टेक मेरा लॉजिक गड़बड़ हो गया, मुझे नहीं समझ में आता लॉजिक कैसे लगाना है, और मैंने ये CLR इससे हटा दिया और ये मैंने लिख दिया प्रिंटफ के बाद। ओके, अब क्या हुआ लॉजिक, अब हमारा एल्गोरिथम चेंज हो गया। एल्गोरिथम क्या हो गया अभी, पहले क्या करो, डिस्प्ले करो। देखो एल्गोरिथम पूरा चेंज हो गया। एल्गोरिथम क्या चेंज हो गया, स्टार्ट करो, पहले डिस्प्ले करो, डिस्प्ले के बाद क्या करो, क्लियर करो स्क्रीन, क्लियर द स्क्रीन। लॉजिक देखते जो आप, क्लियर द स्क्रीन। और नंबर 4 होल्ड द स्क्रीन, नंबर 5 स्टॉप। इसका मतलब क्या हुआ, पहले आप स्क्रीन पे डिस्प्ले करो, वो करेगा डिस्प्ले माय फर्स्ट प्रोग्राम, उसके क्या करेगा, क्लियर, बाद में क्या करेगा, होल्ड। तो आपको आउटपुट पे क्या दिखेगा, ब्लैंक स्क्रीन। क्यों भैया, हमारा दिमाग खराब हो गया है। हम बोल रहे भैया स्क्रीन पे पहले प्रिंट करो, बाद में स्क्रीन को क्लियर करो और बाद में रुको, देखो पूरा आउटपुट। आप बोलेंगे सर मैं प्रोग्राम रन कर रहा हूँ, कुछ भी आउटपुट नहीं दिख रहा है। कैसे दिखेगा भैया, तूने लॉजिक क्या लगाया है, पहले प्रिंट करो, बाद में क्लियर करो, बाद में होल्ड करो। तो जैसे हम लॉजिक लगाएंगे, जैसे हम लोग स्टेप फॉलो करेंगे, वैसे वो प्रोग्राम काम करता है। ओके, तो इसलिए माय फर्स्ट प्रोग्राम पहले लिखा और बाद में सीलर से लिखा तो एरर आता है क्या, नहीं, एरर नहीं आता, बराबर है, एरर नहीं आता। आर यू गेटिंग दिस, एरर नहीं आता। एरर क्यों नहीं आता, एरर इसलिए नहीं आता क्योंकि हमने कोई मिस्टेक नहीं की है, ठीक है। ओके, ऑनलाइन में हर्षल, रियलमी हर्षल करके किसी ने लॉगिन किया है, आपने अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया है, आप प्लीज फॉर्म फिल कर लो। क्यों फॉर्म फिल कर लो, क्योंकि डीसॉप में जितनी भी क्लासेस होती है, एवरी क्लास इज गोइंग टू बी रिकॉर्डेड, एवरी क्लास इज इन हाइब्रिड मोड, ऑनलाइन ऑफलाइन मोड में चलती है। और जितने भी ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं, वो ऑनलाइन स्टूडेंट को ये फैसिलिटी मिलनी चाहिए कि जो जो क्लास में पढ़ाया गया है वो आप उसकी रिकॉर्डिंग देख सके, उसमें से आप नोट्स निकाल सके और आपके कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो सके। सो दैट इट इज मैंडेटरी फॉर ईच एंड एवरी स्टूडेंट जो मुझे ऑनलाइन सुन रहा है, आपको एक गूगल फॉर्म की लिंक दी गई है चैट विंडो में, आप वो प्लीज फिल करके अपनी इंफॉर्मेशन पुट करो, सो दैट आपको हम लोग अपने ऐप में ऐड करेंगे और आप लोग को ये सारी, कल का जो क्लास हुआ था उसका भी रिकॉर्डिंग मिलेगा, आज का भी रिकॉर्डिंग मिलेगा, ठीक है। तो रियलमी हर्षल करके आपका कुछ नाम दिख रहा है, प्लीज आपको जो लिंक मिल रही है उसको आप फिल कर दो। ओके, चलो कम टू द पॉइंट। दिस मैसेज आई गॉट फ्रॉम द एडमिन, बेसिकली दिस इज नॉट माई जॉब, मैं अपने पढ़ाने का काम कर रहा हूँ, बट आई गॉट सम मैसेज फ्रॉम द एडमिन कि समवन इज देयर जिन्होंने अभी फॉर्म नहीं फिल किया, दैट्स व्हाई आई एम जस्ट फॉरवर्डिंग द एडमिन मैसेज टू द स्टूडेंट। ओके, कम टू द पॉइंट। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके का मेरा प्रोग्राम चल रहा है। ओके, तो इसका मतलब एरर आया क्या, नहीं। एरर कब आता है, अगर मैंने यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लिखा, देखो एरर आएगा, एरर स्टेटमेंट मिसिंग सेमीकोलन, स्टेटमेंट मिसिंग सेमीकोलन। एरर कहाँ पे आता है, जहां पे हम सेमीकोलन भूल गए उसके नेक्स्ट लाइन में आता है। ये हमें धीरे धीरे एक्सपीरियंस से समझ में आएगा। ओके, बाय मिस्टेक अगर मेरा ये स्पेलिंग गड़बड़ हो गया, डबल एस लिख दिया, तो एरर आएगा। क्या बोल रहा है, अनडिफाइंड सिंबल CLR, ये CLR कौन सा फंक्शन है उसको समझ ही नहीं रहा है, क्योंकि उसके पास डबल एस वाला कोई फंक्शन नहीं है। तो आप इस स्टेप से मिस्टेक करेंगे, अगर आपका C कैपिटल लिख दिया आपने, तो C कैपिटल लिखा तो एरर आएगा। सर क्यों आएगा, किसी ने पूछा कि C कैपिटल लिखा तो क्यों एरर आएगा, इसलिए आएगा क्योंकि C लैंग्वेज, C++, जावा, ये सारी के सारी केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। कौन सी लैंग्वेज है, केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव का मतलब होता है कि आपको अगर कोड स्मॉल लेटर में लिखना है तो आपको स्मॉल लेटर में ही लिखना पड़ेगा। आप कुछ चीजें कैपिटल में लिख सकते हैं, जैसे डबल कोट के अंदर जो लिखा हुआ है वो कैपिटल में लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं,
क्योंकि वो स्ट्रिंग कांस्टेंट है, वो आप कैपिटल में लिख सकते हैं, बट अब CLRCR C कैपिटल नहीं लिख सकते। तो अभी देखो आपको एरर आ रहा है, आया एरर, क्या बोल रहा है, अनडिफाइंड सिंबल CLRCR। CLRCR फंक्शन क्या है, अनडिफाइंड है, मतलब उसके पहचान का नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि उसके पहचान का है, उसको जो पता है वो है स्मॉल वाला CLRCR। केस सेंसिटिविटी क्या होती है, केस सेंसिटिविटी का मतलब होता है जो लैंग्वेज स्मॉल और कैपिटल का डिफरेंस समझता है। स्मॉल लेटर में अगर लिखना है तो स्मॉल में ही अलाउ करेगा। मैं आपको एक्सप्लेन करूं केस सेंसिटिविटी क्या होती है। मैं 1 मिनट के लिए यहाँ पे डॉस में आया, देखो डॉस में यहाँ पे एक CLS कमांड है, इससे डॉस की स्क्रीन क्लियर होती है। देखो हो गई, मैं यहाँ पे कुछ भी लिख रहा हूँ, लिखा, मुझे स्क्रीन क्लियर करनी है, मैंने लिखा CLS, मैंने लिखा CLS, बट कैसे लिखा, कैपिटल, तो भी स्क्रीन क्लियर हो गई। मैं हर चीज हमारे आप थ्योरेटिकल नहीं पढ़ाते, कोई भी चीज हम पढ़ते हैं ना वो प्रैक्टिकली आना चाहिए। थ्योरी पढ़ के कोई मतलब नहीं है, थ्योरी ठीक है, कॉन्सेप्ट के लिए थ्योरी इज इंपॉर्टेंट, बट स्किल डेवलप करने तो प्रैक्टिकली आपको समझ में आना चाहिए। अभी देखो मैंने कैसे लिखा, C कैपिटल, L कैपिटल, S स्मॉल, तो भी स्क्रीन क्लियर हो रही है, देख सकते हैं आप, C स्मॉल, L स्मॉल, S कैपिटल, तो भी स्क्रीन क्लियर हो रही है। इसका मतलब यहाँ पे जो मैं कमांड लिख रहा हूं इसको डॉस बोलते हैं। तो आप मुझे बताइए कि अगर मैंने स्मॉल C कैपिटल L स्मॉल S ऐसा लिखा तो भी स्क्रीन क्लियर होती है, मैंने पूरा कैपिटल लिखा तो भी क्लियर होती है, मैंने स्मॉल C स्मॉल L लिखा और S कैपिटल लिखा तो भी क्लियर होती है। इसका मतलब मुझे बताइए ऑफलाइन स्टूडेंट कि डॉस ये केस सेंसिटिव है कि नहीं है। डॉस एक केस सेंसिटिव नहीं है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप स्मॉल में लिख रहे हैं कैपिटल लिख रहे हैं, उसको मतलब किससे है, उसको मतलब है, उसको मतलब किससे है, उसको मतलब है सिर्फ CLS से। किससे मतलब है, CLS। कैसे भी लिख, ऐसा C में चलता है क्या, नहीं चलता, इसलिए C को हम बोलते हैं केस सेंसिटिव लैंग्वेज। C++ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, जावा केस सेंसिटिव लैंग्वेज, ठीक है। इफ somebody ask you in theoretical paper is C case sensitive justify, तो आपको उसका आंसर लिखना आना चाहिए। आप बोलेंगे अरे हम तो पढ़ के नहीं आए, हमने तो मगअप नहीं किया, हमने तो रट्टा नहीं मारा। अरे भैया आपके फंडे अगर क्लियर है, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है, तो यू कैन राइट अ फुल पेज आंसर, देयर इज नो नीड टू मगअप इट, कोई जरूरत नहीं, आप आराम से लिख सकते, फंडे क्लियर चाहिए। तो हम लोग बोलेंगे कि C लैंग्वेज इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज बिकॉज उसको स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर जो है उसकी समझ है, वो उसको डिफरेंशिएट कर सकता है, उसमें जो स्मॉल में लिखना है वो स्मॉल में ही लिखना पड़ेगा। एंड एज पर द रूल ऑफ डेनिस रिची इज कंसर्न, उन्होंने बोला कि आपकी जो भी प्रोग्रामिंग की इंस्ट्रक्शन है वो सभी इंस्ट्रक्शन आपको लिखना है स्मॉल में ही। सर फिर आपने ये कैपिटल में कैसे लिखा, डेफिनेटली सम थिंग्स आर देयर दैट यू कैन राइट इन कैपिटल। सर जैसे कि जो कांस्टेंट होता है स्ट्रिंग कांस्टेंट, वो कैपिटल में लिख सकते हैं आप, जैसे वेरिएबल का नाम कैपिटल में लिख सकते हैं, कोई भी आइडेंटिफायर कैपिटल हो सकता है, खुद का फंक्शन का नाम, स्ट्रक्चर का नाम, ये सब मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा। और ये सब जो मैं बताऊंगा देन यू फील वेरी कॉन्फिडेंट, यानी अपने फ्रेंड को बोल सकते हैं आप, ये देख मैं ऐसा लिखता हूँ, चल इसमें एरर नहीं आएगा। आप रन करने के पहले आप बता सकते हैं कि इसमें एरर आएगी कि नहीं आएगा। वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए आपके बहुत सारे फंडे क्लियर होना चाहिए, ठीक है। चलो मैं अभी यहां से इसको हटाता हूं और मैं आता हूं यहाँ, ओके। तो आप देख सकते हो मैं रन करता हूं, अभी मेरा प्रोग्राम बढ़िया रन हो रहा है। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जैसे मैं आपको बोल रहा था कि मोस्टली स्टूडेंट जो BCA BSc पढ़ रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, वो जनरली जब कॉलेज लेवल पे पढ़ते हैं तो कॉलेज लेवल पे आप लोगों को नॉर्मली थ्योरेटिकल चीजें पढ़ाई जाती है, और उस कारण जिस लेवल पे आपकी स्किल डेवलप होनी चाहिए वो नहीं होती, ठीक है। जैसे मैंने आपको बोला कि अगर आपको इफ समबडी आस्क यू कि अच्छा डू यू नो C लैंग्वेज वेल, आप बोलेंगे यस। डू यू नो C++ वेल, C प्लस के लिए बहुत सारी 99% चीजें कॉमन है, ओके। तो फिर ऐसे केस में उन्होंने पूछा कि ओके ठीक है, आप बताओ कि C का प्रोग्राम आप बनाते हैं तो उसमें कितनी फाइल्स बनती है। तो कल मैंने आपको बताया था कि उसमें फाइल्स बनती है 3 फाइल्स। सर कैसे, सबसे पहले जो प्रोग्राम मैंने बनाया, जो सेव किया, उसको हम लोग बोलते हैं सोर्स कोड। सोर्स कोड का मतलब होता है कोडिंग, बराबर है। उसके बाद ये जो कोडिंग लिखी है मैंने, ये भला ही C लैंग्वेज में लिखी है, बट इसमें जो लैंग्वेज यूज किया नॉर्मल वो इंग्लिश लैंग्वेज है, जो कंप्यूटर को नहीं समझ में आती। एज यू ऑल नो वेरी वेल, कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली बाइनरी लैंग्वेज, सो दैट वी नीड टू कन्वर्ट दिस कोड इनटू मशीन अंडरस्टैंडेबल कोड, and for that we need to compile the program.
अब सब लोग अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करो। जो मैं आपको दावे के साथ बोल सकता हूं, आप कितने भी यूट्यूब के वीडियो देख लो, कितने भी जगह आप चले जाओ, ये कॉन्सेप्ट कोई बताता नहीं। किसी को पता है कि नहीं पता, आई डोंट नो, बिकॉज बट ये चीजें, सब चीजें हमें पता होना चाहिए। हम प्रोग्रामिंग अगर पढ़ रहे हैं ना, तो प्रोग्रामिंग में हमें एक एक चीज कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए। सर जैसे क्या बोलना चाहते हैं आप? देखो, मैं सबसे पहले डॉस में आया, मैं यहाँ पे कुछ एक्टिविटी कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ डेल फर्स्ट स्टार या डेल फर्स्ट डॉट exe, डेल फर्स्ट डॉट बैक, नहीं है कोई बात नहीं, डेल फर्स्ट डॉट ओबीजे, डेल फर्स्ट डॉट exe। सर ये क्या कर रहे हैं आप? ओके कोई बात नहीं, dir फर्स्ट स्टार, डेल फर्स्ट डॉट cpp, डेल फर्स्ट डॉट सी, ठीक है, cls dir फर्स्ट स्टार सी। ऑल स्टूडेंट व्हाट आई एम डूइंग, अभी अच्छे से ध्यान दो। अब सपोज मान के चलो कि मैंने एक प्रोग्राम लिखा है, अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करो, मैंने ये प्रोग्राम लिखा, ओके सर। अब इस प्रोग्राम को मैंने सेव किया, डन। प्रोग्राम का नाम आपको ऊपर दिख रहा है फर्स्ट डॉट सी। इसका मतलब मेरे कंप्यूटर में अभी एक फाइल है जिस फाइल का नाम है फर्स्ट और उसका एक्सटेंशन है डॉट सी। डॉट सी इज द एक्सटेंशन। एक्सटेंशन ये आइडेंटिफाई करता है कि आपका फाइल किस टाइप का है। अगर डॉट सी एक्सटेंशन है तो सी प्रोग्राम का फाइल है, सीपीपी है तो सी प्लस प्लस का है, जावा है तो जावा का है, पीवा है तो पाइथन का है, ऐसे जेएस है तो जावास्क्रिप्ट का है। तो ईच एंड एवरी प्रोग्रामिंग इज हैविंग अ एक्सटेंशन। तो अभी डॉट सी एक्सटेंशन ये आइडेंटिफाई कर रहा है कि सी का प्रोग्राम है। अब मैं यहां से फाइल में जाता हूं और यहां डॉस शेल में जाता हूं। कहां जा रहा हूं मैं? डॉस शेल। डॉस शेल मतलब प्रॉम्प्ट पे जा रहा हूं। इधर देखो आया। सर यहां क्यों जा रहे हैं, कुछ समझ नहीं रहा हमें। देखो कैसा है, जो हमारा ये सॉफ्टवेयर है ये इंस्टॉल्ड है सी ड्राइव में। आपका जो हार्ड डिस्क है उस हार्ड डिस्क में पार्टीशंस है, आपको समझता ही है वो, सी डी ई एफ ऐसे पार्टीशन होते हैं। उसमें से हमारा जो सी ड्राइव है, उस सी ड्राइव में टीसी करके फोल्डर है, वहां पे हमारा सी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है बिन में, ठीक है, जहां मेरे प्रोग्राम सेव हो रहे हैं। आप चाहे तो किसी दूसरे फोल्डर में या फोल्डर को ही डॉस में क्या बोलते हैं डायरेक्टरी, वहां पे भी आप लोग सेव कर सकते हो, ठीक है। फिलहाल कहां पे सेव है? बिन में। हमारे पास एक कमांड है dir, इससे हम लोग लिस्ट देख सकते हैं। लिस्ट मतलब यहाँ पे कौन से फाइल्स है, क्या है। जैसे मुझे बताओ, आपके कंप्यूटर में आपके पास एक सॉन्ग करके फोल्डर है, आपके लैपटॉप में एक सॉन्ग्स करके फोल्डर है, ठीक है। उस फोल्डर के अंदर गए तो उसमें कितने सॉन्ग्स है वो सॉन्ग की लिस्ट दिखती है ना, तो हम देख सकते हैं ना वहां पे कितनी बड़ी लिस्ट है। नीचे दिखाता है 1250 सॉन्ग, 850 सॉन्ग, जो भी दिखाता है। वैसे डीआर से यहाँ पे लिस्ट दिखती है, देखो इतनी सारी लिस्ट दिख रही है। कितनी फाइल्स है यहाँ पे? पूरी लिस्ट दिख रही है। मैं dir/p बोलूंगा तो यहाँ पे पेज वाइज लिस्ट दिखेंगे। देखो पहला पेज, सेकंड पेज, थर्ड पेज, फोर्थ पेज, फिफ्थ पेज, सिक्स पेज, सेवन पेज, 8 पेज, 9 पेज, 10 पेज, 11 पेज, इतने फाइल्स है यहाँ पे, इतने फाइल्स है, बराबर है, इतने फाइल्स है। देखो अब इतने सारे फाइल्स में फर्स्ट नाम की एक ही फाइल थी। आपका ध्यान नहीं होगा, मैं एक बार फिर से करता हूँ। देखो मैं एक बार फिर से करता हूँ। सर आप ये क्या समझा रहे हैं? आप देखो तो पहले मैं क्या समझाना चाहता हूँ, देन डेफिनेटली योर कॉन्सेप्ट विल बी क्लियर। dir/p, देखो पहला पेज, सेकंड पेज, थर्ड पेज, फोर्थ पेज, ऐसे बहुत सारी फाइल है। अभी देखो हम कहां तक आए? सी तक आए, डी तक आया, एफ। अभी देखो अच्छे से, एफ से सारी फाइल के नाम दिख रहे हैं, है ना। अब मैं आ रहा हूं, अभी एफ से और फाइल का नाम दिख रहा है, और मैंने प्रोग्राम को नाम क्या दिया? फर्स्ट। अभी इस लिस्ट में फर्स्ट दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। अब फिर से मैं आता हूं, अभी भी फर्स्ट, हाँ। अभी देखो सबसे नीचे क्या दिख रहा है? सब लोग देखो बेटा, ऑनलाइन स्टूडेंट, ऑफलाइन स्टूडेंट, एवरीवन, क्या दिख रहा है? फर्स्ट। उसके सामने क्या लिखा है? सी लिखा है। इसका मतलब फर्स्ट फाइल का नाम है, सी उसका एक्सटेंशन है, उसके सामने उसका मेमोरी कंजम्पशन है 246 बाइट, उसके सामने डेट है, कब बना ये? 10 तारीख को, मतलब आज 10 फरवरी 10/2/2024। कौन से टाइम पे बना? 18/12, मतलब 6:12 पे। प्रूफ है आपके सामने। हाँ सर बिल्कुल सही है, अभी तो आपने बनाया,
सब कुछ क्लियर और ट्रांसपेरेंटली हमको समझना चाहिए, तब जाके हम लोग कोडिंग के बादशाह बन सकते हैं, स्किल डेवलप कर सकते हैं। तो सब लोग बोलते हैं डीएसए पढ़ो, डीएसए पढ़ो, डीएसए पढ़ो। अरे डीएसए पढ़ो ठीक है ना, बट डीएसए में दिमाग तो लगना चाहिए। हमें स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट, ट्री, ग्राफ, डायनामिक प्रोग्रामिंग, ये सबके कोडिंग लिखने आने चाहिए ना। वो कोडिंग के फंडे करा क्लियर होंगे सी में। कुछ लोग बोलते हैं क्या सी की जरूरत है, डायरेक्ट सी प्लस में पढ़ो। अरे सी प्लस में पढ़ो ठीक है, पर सी प्लस में डायरेक्ट आप क्लास ऑब्जेक्ट करके प्रोग्राम करेंगे तो जो लॉजिक्स है कि मैं कहाँ इफ लगाऊं, कहाँ लूप लगाऊं, लूप के पहले इफ लिखूं कि लूप के अंदर इफ लगाऊं, लूप के बाद इफ लिखूं कि फंक्शन के अंदर इफ लिखूं, मैं कहाँ पे क्या करूं, इसको लॉजिक बोलते हैं। ये सारे लॉजिक्स अच्छे से डेवलप करने के लिए उसके लिए समय देना पड़ता है। शॉर्टकट में अगर आप करेंगे तो आपको लगेगा कि हमने जावा कर लिया, हमने सी प्लस कर लिया, हमने डीएसए कर लिया, बट आपका दिमाग काम करेगा नहीं, आप कोड लिख नहीं पाएंगे और कोडिंग कर नहीं पाएंगे। तो कौन आपको जॉब देगा, कौन आपको प्लेसमेंट देगा? हमारा जो फाइनल गोल है प्लेसमेंट है, उसी ट्रैक पे हम लोग चल रहे हैं ना। सिर्फ ग्रेजुएशन के पेपर निकाल के थोड़ी चलता है, लाखों लोग ग्रेजुएशन कर रहे हैं, फिर उस भीड़ में आपको पता भी नहीं चलेगा आप कहाँ पे खड़े हो। फिर अगर आपको उस भीड़ से बाहर निकलना है तो आपको स्किल्स डेवलप करने पड़ेंगे, तब जाके आपकी कोई वैल्यू है मार्केट में। नहीं तो कोई पूछता नहीं है, नॉर्मल ग्रेजुएशन में लोग कोई नहीं पूछता। सब लोग मगअप करके रट्टा करके कोई भी कॉलेज से इंजीनियरिंग कर रहे हैं, बीसीए कर रहे हैं, सब लोग पास हो जाते हैं, लेकिन स्किल ही रहती नहीं है। बराबर है? तो मैं आपको क्या बता रहा हूं, इसलिए अच्छे से देखो, अच्छे से ध्यान दो, कॉन्सेंट्रेट करो। अभी आपको सबके सामने नीचे क्या दिख रहा है? फर्स्ट नाम की फाइल दिख रही है ना, उसका एक्सटेंशन क्या दिख रहा है? सी। फाइल का साइज कितना है? बोलो ऑफलाइन कितना साइज है? 246। और डेट क्या है? 10/2/2024। और टाइम क्या है? 18/12। ऐसे मेरे पास एक ही फाइल है, मैं फिर से एंटर करता हूं, अब फर्स्ट नाम की फाइल नहीं दिखेंगी। नहीं तो आप थोड़ा ऊपर देखो बरा, थोड़ा सा ऊपर देखो आप, आपको क्या दिख रहा है? फाइल 7 देखो, फाइल 7। फाइल 7 के सामने सी, फाइल 7 के सामने EXC और फाइल 7 के सामने OBJ दिख रहा है आपको, ऊपर देखो। फाइल 7C, फाइल 7.back, फाइल 7 EXC, फाइल 7 OBJ। ऐसे हमारे फर्स्ट का नहीं दिख रहा है, सिर्फ फर्स्ट दिखा, एंटर किया तो नेक्स्ट पेज पे कुछ दिख रहा है कि फर्स्ट की फाइल नहीं दिख रही है। प्लीज अंडरस्टैंड, आपको इस तरीके से नहीं जाना। सर इतना समय नहीं सर मेरे पास, ठीक है ना, कोई बात नहीं, वी आर हैविंग अ लॉट ऑफ वे। सर क्या वे है? मैं सीधा बोल सकता हूँ DIR फर्स्ट स्टार्ट। इसका मतलब मेरे कंप्यूटर में, मेरे इस ड्राइव में फर्स्ट नाम से शुरू होने वाली कितनी फाइल्स है? फर्स्ट नाम से शुरू होने वाली कितनी फाइल्स है? देखो फर्स्ट नाम से शुरू होने वाली सिर्फ एक ही फाइल, वो दिखाता है 1 फाइल 246 बाइट, 6:12 बनी है 10 फरवरी को, उसको 246 बाइट लगा है और फाइल का नाम क्या है? फर्स्ट। एक ही फाइल है ना। क्यों है? इसको हम लोग बोलते हैं सोर्स कोड। क्या बोलते हैं? सोर्स कोड, मतलब हमारा मेन प्रोग्राम। बराबर है? अब मैं यहां पे सिर्फ फर्स्ट लिखता हूं, फर्स्ट। सब लोग कॉन्सेंट्रेट करो। और आपको लगता है सर आप जो बता रहे हैं मुझे घर में जाके फिर से एक बार देखना है, आपने कुछ कुछ चीजें बहुत काम की बताई सर, लेकिन वो उस समय मैं नोट नहीं कर पाया। उसके लिए डोंट वरी, इसकी रिकॉर्डिंग होती है और आपको ये सब रिकॉर्डिंग मिलेगी, आपको ये सब ग्रुप में ऐड किया जाएगा, डोंट वरी। ओके, आप सिर्फ एक काम करो, जो भी क्लास कर रहे हैं ना वो एंड तक क्लास करो, आधा अधूरा नॉलेज कोई काम का नहीं बेटा, ठीक है? अच्छे से पूरा क्लास करो तो बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन मिलेगी और आपके ऐसे फंडे क्लियर हो जाएंगे। ओके, यू विल रॉक इन प्रोग्रामिंग वर्ल्ड। अब मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, सब लोग ध्यान देंगे, क्या लिख रहा हूँ? फर्स्ट एंटर कर रहा हूं। वो क्या बोलता है? इल्लीगल कमांड। क्या बोल रहा है? इल्लीगल कमांड का मतलब होता है कि फर्स्ट नाम का कोई प्रोग्राम नहीं है आपके पास, फर्स्ट नाम की कोई EXC फाइल नहीं है, फर्स्ट ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपके पास क्या है? फर्स्ट नाम का सिर्फ सोर्स कोड है। सोर्स कोड का मतलब होता है जो प्रोग्राम मैंने बनाया, बट कंप्यूटर को जो समझ में आता है वो प्रोग्राम, और जो प्रोग्राम मेरा एग्जीक्यूट होता है जिससे आउटपुट आता है वो अभी नहीं बना है। सर कुछ समझ नहीं रहा है सर। बेटा समझाता हूँ ना, देखो ना, अभी मैं अभी एग्जिट करके वापिस आता हूँ, आया वापिस में। अब मैं यहाँ पे जाके क्या कर रहा हूं? सिर्फ मैं मेक बोल रहा हूं, मेक मतलब कंपाइल। क्या कर रहा हूं मैं? या मेक भी नहीं बोलता ना मैं, एक काम करता हूं, सिर्फ कंपाइल बोलता हूं, सॉरी। क्या बोल रहा हूं मैं? कंपाइल, मेक नहीं, सॉरी, कंपाइल, सिर्फ कंपाइल बोलता हूं। अब मैं कंपाइल को, जैसे सब लोग अच्छे से ध्यान दो, ये सीखने को नहीं मिलेगा,
मैं दावे के साथ बोलता हूं, पूरा यूट्यूब छान लो आप, कॉलेज में किसी को भी पूछो, किसी को समझता नहीं है। इसलिए अच्छे से ध्यान दो, क्लास ज्वाइन किए तो पढ़ो, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करो। किया कंपाइल, ऊपर देखो क्या लिख के आया है बॉक्स में, कंपाइलिंग। नीचे देखो क्या लिख के आया है, सक्सेस। एरर कितने हैं, 0, बराबर है। सर हुआ क्या, यहां पे एक कंपाइलेशन प्रोसेस हुई। सर कंपाइलेशन प्रोसेस मतलब क्या हुआ, कंपाइलेशन प्रोसेस मतलब जो प्रोग्राम मुझे समझ में आता है, जिसको हम लोग सोर्स कोड बोलते हैं, वो कंप्यूटर को समझ में आए ऐसे लैंग्वेज में हमने ट्रांसलेट किया। जिसके लिए हमने क्या यूज किया, ट्रांसलेटर। सर कौन सा ट्रांसलेटर, कंपाइलर। ट्रांसलेटर, कंपाइलर, असेंबलर, लिंकर, ऐसे अलग अलग ट्रांसलेटर होते हैं। उसमें मैंने कौन सा यूज किया, कंपाइलर। ये कंपाइलर ने क्या किया, मेरे सोर्स कोड को कंप्यूटर को समझने वाले लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया। सर मतलब अभी हुआ क्या होगा, अरे हुआ मतलब और एक फाइल क्रिएट होगी हमारे पीछे, जिसका नाम है first.obj। हवा में बात नहीं करेंगे, जो भी हो प्रैक्टिकली देखेंगे आप। सी डॉट शेल में आए, स्क्रीन क्लियर कर रहा हूं, dir फर्स्ट स्टार आपकी आंखों के सामने है। अरे हाँ यार, अभी तो 2 फाइल बन गई। और आप देखो, फर्स्ट जो सी फाइल थी उसका साइज था 246 बाइट, और अभी एक दूसरी फाइल बनी फर्स्ट ओबीजे, जिसका साइज है 619 बाइट। उसका डेट वही है, आज का ही डेट है, और टाइम है 1821, 6:21 पे एक ओबीजे फाइल बनी। ये सर ये कौन सी फाइल होती है, अरे यही तो फाइल से कंप्यूटर को समझ में आता है कि हम उसको क्या बोलना चाहते हैं। हम उसको क्या बोलना चाहते हैं, जब तक उसे समझ में नहीं आएगा तब तक वो हमारा टास्क कैसे परफॉर्म करेगा। आपके घर में आपका एक छोटा भाई है जिसका नाम है सोनू। आप सोनू को बोलते हैं, हाँ सोनू थोड़ा इधर आ, वो मेरे लैपटॉप की बैग लाके दे, तो सोनू जगह से हिला ही नहीं, क्योंकि आपने हिंदी में बात किया, उसको हिंदी नहीं समझ में आती। तो आप बोलेंगे अरे सोनू क्यों हिल नहीं रहा, क्यों मेरा काम नहीं कर रहा। बाद में ध्यान में, अरे सॉरी यार, इसको तो हिंदी समझते नहीं। फिर मैंने बोला अरे सोनू तिकडे जा आणि माझी ते लॅपटॉपची बॅग घेऊन ये. तो पटकन गेला आणि लॅपटॉपची बॅग घेऊन आला. आर यू गेटिंग दिस, द सेम वे कंप्यूटर इज ऑल्सो फेसिंग दिस प्रॉब्लम. हम उसको सी में बोल रहे हैं, हाँ एक काम करो स्क्रीन क्लियर करो, हाँ स्क्रीन पे ये डिस्प्ले करो, आउटपुट स्क्रीन को होल्ड करो, ऐसा बोल रहे हैं ना हम लोग। अरे भैया लेकिन आप बोल रहे हैं वो ठीक है, आपको समझ में आ रहा है, उसको कहाँ समझ में आ रहा है। फिर उसको कैसे समझेगा सर, उसको समझने वाले लैंग्वेज में ट्रांसलेट करो ना। उसके लिए क्या लगेगा, ट्रांसलेटर। अगर आपको सोनू को काम देना है बट आपको हिंदी में बात करना आता है, आपको बोलना अरे सोनू एक काम कर उधर जा और मेरी लैपटॉप की बैग लाके दे, आपको इतना बोलना है ना। आप 10 बार बोल रहे हो, सोनू जगह से नहीं हिल रहा है, समझ में आ रहा है। बाद में आपको रियलाइज हुआ, ओ आई एम सॉरी यार, हाउ मैड आई एम, अरे सोनू डजंट अंडरस्टैंड हिंदी लैंग्वेज, उसको तो समझ में नहीं आती यार, कैसे करूं। तो यार मेरे को तो मराठी में बात नहीं करने आती। तो मैंने एक बंदे को पकड़ा जो स्मार्ट है हिंदी और मराठी में, उसको बीच में बिठाया, उसको बोला भैया मैं जो बोलता हूँ ना वो तो उसको ट्रांसलेट करके समझा। और वो जो बीच में बंदा बैठा है वो कंपाइलर है हमारा। तो मैं क्या बोला, सोनू उधर जाके मेरी बैग लेके आओ। तो मेरा ट्रांसलेटर क्या करता है, अरे सोनू जा रे तिकडे जाऊन एक बॅग आणून दे. तो पटकन त्याला समजलं, सोनू गेला आणि त्याने बॅग आणून दिली. तो ये कब पॉसिबल हुआ, बिकॉज एक बीच में ट्रांसलेटर था। तो वैसा मेरा कंपाइलर ट्रांसलेटर है। मैंने जो प्रोग्राम लिखा है वो डॉट सी में है, कंप्यूटर को जो समझ में आ रहा है वो किस में है, डॉट ओबीजे में। बट अभी भी मैं फर्स्ट लिखता हूं। सर ये फर्स्ट बार बार क्यों लिख रहे हैं आप, वही बताता हूं मैं। कीप पेशेंस, पेशेंस बहुत जरूरी है। इफ यू डोंट हैव अ पेशेंस यू विल बिकम पेशेंट। सर क्या बोल रहे हैं, अरे हाँ ना, पेशेंस नहीं तो कुछ नहीं कर सकते लाइफ में, बहुत जरूरी है। देखो क्या बोलता है इलीगल कमांड। सर ये कुछ समझ नहीं रहा है सर, आपके बार बार क्यों लिख रहे हैं, बताता हूं ना। अभी भी हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं हो सकता, क्योंकि कंप्यूटर को समझने वाली कोडिंग में हमने कन्वर्ट तो कर लिया, लेकिन जिससे आउटपुट आता है वो फाइल हमारी क्रिएट नहीं हुई, जिस फाइल को बोलते हैं EXE फाइल। EXE का मतलब होता है एग्जीक्यूटेबल फाइल। अभी हमारी एग्जीक्यूटेबल फाइल नहीं बनी। चल मतलब अब फिर से जाओ और यहां बोलो लिंक। क्या बोल रहे हैं हम लोग यहाँ पे अभी, लिंक।
ठीक है, लिंक करता हूं, देखो अच्छे से, लिंक क्या लिख के आया ऊपर, लिंकिंग, देखो व्हाइट कलर में क्या लिखा है, लिंकिंग, नीचे क्या लिखा है, सक्सेस। इसका मतलब मेरी लिंकिंग प्रोसेस सक्सेस हो। सर ये क्या कर रहे हैं सर, आप क्या पढ़ा रहे, कुछ समझ नहीं आता। बेटा प्रोग्रामिंग ऐसे ही नहीं पढ़ी जाती है, इतना डेप्थ में अच्छे से पढ़ते हो ना, तब जाके हमारे फंडे क्लियर होते हैं, तब जाके हम लोग इंटरव्यू तोड़-फोड़ करके आ जाते हैं। आपको कोई कंपनी रोक नहीं सकती, उसके लिए तोड़-फोड़ नॉलेज चाहिए, समझे। सर अभी क्या हुआ, देखो जाके, सी ऑल स्टूडेंट्स, dir फर्स्ट स्टार, देखो और एक फाइल बनी अभी, फर्स्ट के सामने लिखा है exe, दिख रहा है बीच में, फर्स्ट के सामने क्या लिखा है, exe, कितना साइज है उसका, 11,539, 11,539, कब बनी, 10 तारीख को, कब बनी है, 1826, 6:26। आपके प्रोग्राम का जो आउटपुट आता है ना, आप बोलते हैं हाँ सर हमने तो बहुत प्रोग्राम रन किया अभी तक, बहुत आउटपुट आता है, कुछ नहीं समझता आपको। आपको जो आउटपुट आता है वो इस exe फाइल से आता है, आपका आउटपुट किससे आता है, exe फाइल से। मैं प्रैक्टिकली प्रूव कर रहा हूं, देखो जब इसे मैं 10 बार फर्स्ट फर्स्ट लिख रहा था ना, देखो अभी मैं फर्स्ट लिखता हूं, अब मैं फर्स्ट लिखता हूं तो मेरा प्रोग्राम रन होता है, ध्यान दो इधर, अभी मैंने फर्स्ट लिखा, देखो प्रोग्राम रन होगा, अरे बढ़िया यार, स्क्रीन क्लियर की, माय फर्स्ट प्रोग्राम डिस्प्ले किया और रुक गया, ग्रेट। सर ऐसा तो हमें पता नहीं था, इसलिए तो हम लोग बैठे क्लास में फंडे क्लियर करने के लिए, नहीं तो वही अपने टिपिकल कॉलेज के लेक्चर्स करो, थ्योरेटिकली पढ़ो, रट्टा मारो, पेपर निकालो, फर्स्ट सेम से सेकंड सेम, सेकंड सेम से थर्ड सेम, चलो भैया मेरा ग्रेजुएशन हो गया। तो क्या तीर मारे, कोई तीर नहीं मारे, हजारों लोग ऐसे डिग्री लेके बैठे हैं, कुछ नहीं कर रहे, डिग्री कर रहे कंप्यूटर फील्ड में, जॉब कर रहे मार्केटिंग का, क्या मतलब रहा। उसके लिए स्किल डेवलप होनी चाहिए। अपने यहाँ से ऐसे स्टूडेंट इन्फोसिस, टीसीएस और बड़े बड़े कंपनी में अपने यहाँ से ऐसे स्टूडेंट प्लेस होते हैं क्या, क्योंकि उन्होंने एक रोड मैप फॉलो किया है, एक्सपीरियंस लोगों से सीखा है, अपने फंडे क्लियर किए हैं, अब वो ऐसे ही बात करते हैं, ऐसे ही उनका कम्युनिकेशन हो गया है कि कोई उनको रोक नहीं सकता। अब मैं 1 मिनट का पॉज ले रहा हूं, मैंने अभी तक क्या बताया था, मैं यहाँ पे डीआर कर रहा हूं, डीआर कर रहा हूं मैं अभी, समझ में आ रहा है, और आपको दिखा देता हूं एक बार, देखो ये 3 फाइल है, ये आउटपुट है, मैं अभी क्या क्या बता रहा था वो देखो आप, थोड़ा सा 1 मिनट पॉज लेके सोचने की कोशिश करो कि मैं क्या क्या समझाने की कोशिश कर रहा था, देखो आप। ये तो आप बोलेंगे सर आप बोले जा रहे हमें कुछ समझ ही नहीं रहा, नहीं डोंट वरी बेटा, मैं आपको सबको क्लास के एंड में पूछने वाला हूँ, कोई कंफ्यूजन है क्या, कोई डाउट है क्या, पहले लेट मी फिनिश माय टास्क, then definitely I will give you chance to you all. You can ask me directly by unmuting your mic, or you can put in the chat window also. But फिलहाल 2 मिनट शांति से सोचो कि क्या बता रहा था मैं एक बार फिर से रिवाइज करता हूँ, डोंट वरी। मैं शॉर्ट में ये रिवाइज कर रहा हूं कि अगर हम एक सी में प्रोग्राम बना रहे हैं और किसी ने अगर आपको पूछा कि जब भी आप प्रोग्राम बनाते हो वहां पे कितनी फाइल्स बनती है, तो हमारा आंसर कॉन्फिडेंटली होना चाहिए। अगर आपके कॉलेज में कोई आंसर नहीं दे पा रहा और आप आंसर दे रहे तो आप थोड़ा सा हटके हो जाएंगे ना, ये हटके होना बहुत जरूरी है। अगर आप भीड़ का हिस्सा बनोगे तो भीड़ में खो जाओगे, इतनी भीड़ है, एक कॉलेज में 400 500 1000 बच्चे पढ़ रहे हैं, इतने कॉलेज, इतने सिटी, बाप रे बाप, इतने सारे बच्चे कैसे प्लेस होंगे, कैसे जॉब मिलेगा। रीजन क्या है, वो सारे भीड़ का हिस्सा है, और जो थोड़ा भीड़ से अलग है उन लोगों को उनकी वैल्यू है, उनको अपॉर्चुनिटीज है, और उनको एक बहुत अच्छा करियर भी है। तो हमें भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है, हमें थोड़ा हटके बनना है। थोड़ा हटके मतलब क्या होता है कि क्लास में 100 बच्चे बैठे हैं और उस 100 कॉलेज का लेक्चर चल रहा है, 100 स्टूडेंट बैठे हैं, उसमें से आप कुछ 4-5 लोग ऐसे हो जिनको कुछ अलग ही पता है चीजें जो बाकी लोगों को नहीं पता।
तब तो आप हटके बनोगे ना। समझ में आ रहा है? हाँ, तो हम क्या डिस्कस कर रहे हैं अभी? सबसे पहले आप जब प्रोग्राम बनाते हो उसको सेव करते हो, बराबर है? सेव करते टाइम उसको एक्सटेंशन देते हो। एक्सटेंशन क्या दिया हमने? डॉट सी। क्यों दिया डॉट सी? क्योंकि ये सी का प्रोग्राम है। सी प्लस का प्रोग्राम होता तो डॉट सीपीपी, जावा का होता तो डॉट जावा, पाइथन का होता तो डॉट पीवाई। सर अभी ये सब हमें मत बताओ, इतना सब हमें आता नहीं। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, वो तो हम बाद में देखेंगे, बट फिलहाल सी की बात कर रहे हैं तो हम देंगे एक्सटेंशन डॉट सी। सही है। अब वो दे दिया हमने, देने के बाद उसको सेव कर दिया, लेकिन सेव करने के बाद जो मैंने कोड लिखा है वो सोर्स कोड है। यानी यहाँ पे जो फर्स्ट डॉट सी है, जो मैंने 6:12 पे बनाया, वो सोर्स कोड था। सोर्स कोड मतलब जो कोडिंग हमने की। सर सोर्स कोड मतलब क्या? जो कोडिंग हमने की मतलब क्या? अगर आप पेंट सॉफ्टवेयर में जाते हैं और पेंट सॉफ्टवेयर में जाके आप एक बॉक्स बनाते हो, कुछ ड्राइंग करते हो, तो आप सिर्फ ड्राइंग कर सकते हो, आप सिर्फ बॉक्स बना सकते हो, आप सिर्फ कलर फिल कर सकते हो, लेकिन ये सब हो कैसे रहा वो आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि उसका सोर्स कोड आपके पास नहीं है। उसका सोर्स कोड आपके पास नहीं है, क्योंकि वो आपने बनाया क्या? नहीं। पेंट सॉफ्टवेयर कहाँ बनाया है? माइक्रोसॉफ्ट में। तो इसकी कोडिंग कहाँ पे है? माइक्रोसॉफ्ट वाले के पास है। हमारे पास है क्या? नहीं। बट जो प्रोग्राम हम बनाते हैं उसकी कोडिंग हमारे पास होती है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं सोर्स कोड। ठीक है? तो इसमें सोर्स कोड फाइल कौन सी है? फर्स्ट डॉट सी। बट ये कंप्यूटर को नहीं समझ में आती, इसलिए कंप्यूटर को समझने वाले लैंग्वेज में हमें ट्रांसलेट करना पड़ेगा। ट्रांसलेट करने का काम कौन करेगा? ट्रांसलेटर। यहाँ पे हम कौन सा ट्रांसलेटर यूज कर रहे हैं? कंपाइलर। वो क्या कर रहा है? वो हमारे सोर्स कोड को कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल कोड में ट्रांसलेट कर रहा है, कंप्यूटर को समझने वाली लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना है। सर कंप्यूटर को समझने वाली लैंग्वेज में ट्रांसलेट क्यों करना है? अरे सीधी सी बात है यार, आप जिसके साथ कम्युनिकेशन करना चाहते हो उसको जो लैंग्वेज समझ में आती है उसी लैंग्वेज में कम्युनिकेशन करना पड़ेगा ना। आप अगर साउथ में चले गए और आप किसी से बात कर रहे हैं एंड ही इज टिपिकल साउथ इंडियन, उसको हिंदी इंग्लिश मराठी कुछ नहीं आती, और आप उसको हिंदी में बात कर रहे हैं वो कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, इंग्लिश में बात कर रहे हैं कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, मराठी में अरे दिमाग खराब हो गया आपका यार, कुछ समझ ही नहीं रहा है उसको। तो हमें उसके लैंग्वेज में समझने वाले एक ट्रांसलेटर को खड़ा करना पड़ेगा ना। अरे भाई साहब आपको हिंदी आती है क्या? बोले हाँ। प्लीज यार मैं जो हिंदी बोल रहा हूँ इसको थोड़ा तो तमिल में समझा यार, इसको थोड़ा तेलुगु में समझा, थोड़ा कन्नड़ में समझा, तो इसको तब जाके वो रिस्पॉन्स करेगा ना। तो मुझे बताओ ये सेम काम हमारे और कंप्यूटर के बीच में भी होता है ना। कंप्यूटर अगर साउथ इंडियन है तो हमें साउथ में बात नहीं करनी पड़ेगी, तो कंप्यूटर साउथ इंडियन नहीं है। कंप्यूटर अंडरस्टैंड बाइनरी लैंग्वेज 0 1 1 0 0 1। तो मुझे बताओ आपको उसमें कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा, तभी जाके मैं जो बोलना चाहता हूँ उसको समझ में आएगा ना। इसके लिए मुझे क्या लगेगा? ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर कौन सा यूज किया मैंने? कंपाइलर। उसने क्या किया? मेरे प्रोग्राम को ट्रांसलेट किया। उसके लिए मैंने क्या किया? मैं अपने सॉफ्टवेयर में गया और मैंने वहां पे बोला कंपाइल। क्या बोला? कंपाइल। उससे क्या हो गया? उसने मेरे प्रोग्राम को ट्रांसलेट कर दिया। ट्रांसलेट करने के बाद क्या हुआ था? मेरी ओबीजे फाइल बनी। ओबीजे फाइल का मतलब होता है इंटरमीडिएट फाइल। इंटरमीडिएट फाइल का मतलब होता है जो कंप्यूटर को समझ में आएंगी वो, बाइनरी लैंग्वेज में। बट कंप्यूटर को मैं क्या बोलना चाहता हूं वो समझ में आ गया, लेकिन मेरा आउटपुट जो आता है वो आता है ईएक्सी से। मेरा जो आउटपुट आता है वो किससे आता है? ईएक्सी से। ईएक्सी का मतलब होता है एग्जीक्यूटेबल फाइल। आप मुझे बताओ, अपने कंप्यूटर में जाते हो और वहां पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लिखते हो तो वर्ड का सॉफ्टवेयर शुरू होता है, पेंट लिखते हो तो पेंट का सॉफ्टवेयर शुरू होता है, एक्सेल लिखेंगे तो एक्सेल शुरू होता है, फिर गूगल क्रोम, ये आप सब शुरू करते हो, मतलब क्या करते हैं? उसको एग्जीक्यूट करते हैं। उसको एग्जीक्यूट कौन करता है? ओएस एग्जीक्यूट करता है। उसके लिए उसके पास कौन सी फाइल चाहिए? ईएक्सी फाइल। वैसे हमें भी अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है तो उसके लिए ईएक्सी फाइल चाहिए। तो वो ईएक्सी फाइल कब कन्वर्ट होंगी? जब मेरा जो ऑब्जेक्ट कोड है वो ईएक्सी में कन्वर्ट होगा। उसके लिए मुझे लगता है लिंकर। उसके लिए मुझे क्या लगता है? लिंकर। आजकल लोग क्या करते हैं? सीधा वीएस कोड में जाते हैं, प्रोग्राम लिखते हैं, रन करते हैं, क्या हो रहा है कुछ नहीं समझता। भैया एक एक चीज समझनी चाहिए, आप बच्चे हो भी कोडिंग में, सही बता रहा हूं मैं, प्लीज डोंट माइंड, बट दिस इज फैक्ट। अभी कुछ नहीं आता, सिर्फ हवा में हो, भी आपको कुछ नहीं आता अभी। सर हमको डोमिनेट मत करो, बहुत कुछ आता है हमें, तो इसके ये सब चीजें मैं बता रहा हूँ। मैं तो आपको पूछना नहीं चाहता हूँ, आप खुद को आईने के सामने खड़े होकर पूछो कि सही में ये सब फंडे हमारे क्लियर है क्या, तो आपके पास आंसर आएगा कि ऑफकोर्स नहीं है।
मैं गारंटी के दावे के साथ बोलता हूँ, किसी को नहीं समझता ये। मुझे मालूम है ना, मैं 25 साल से पढ़ा रहा हूँ, मुझे मालूम है कौन से कॉलेज में क्या पढ़ाते, नागपुर में क्या पढ़ाते, पुणे में क्या पढ़ाते, मुंबई में क्या पढ़ाते, बैंगलोर में क्या पढ़ाते। आई एम हैविंग द आइडिया। यूट्यूब पे जो लोग बता रहे हैं वो इंडिया के हिसाब से बता रहे हैं, अरे उनको नहीं मालूम हमारे नागपुर में क्या पढ़ाते समझ में आ रहा है? हमें अपने ग्राउंड लेवल पे कुछ चीजें पढ़ाते कि नहीं पढ़ाते उनको नहीं मालूम। फिर मुझे पता है कि आपको आपके कॉलेज में, कौन से कॉलेज में आप हो, वाईसीसी में आप हो, पलोटी कॉलेज में आप हो, आप केडीके में हो, आप प्रियदर्शनी कॉलेज में हो, या फिर आप बीसीए बीएससी शिवाजी में हो, अंबेडकर में, प्रेरणा, कमला, आप कौन से कॉलेज में पढ़ रहे हो, आप पे कौन पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे? आई एम हैविंग आइडिया ऑफ ऑल दिस थिंग्स। मुझे मालूम है ये सब नहीं समझा जाता है। एक तो पहले ही सबको समझना भी चाहिए ना, और समझ में आया तो भी समझाना भी आना चाहिए, बहुत प्रॉब्लम है। बराबर है? तो अब मैं ट्रैक मेरा चेंज नहीं करूंगा, सिर्फ आप ध्यान दो अच्छे से, ये समझना चाहिए, तो आप देखना खुद को कितना कॉन्फिडेंट फील करते हो। बराबर है? तो हमने क्या किया, हमारी जो ओबीजे फाइल बनी उसको हमने क्या बोला, उसको हमने बोला लिंक करो। लिंक करने से मेरी EXE फाइल बनी, और मेरा जो आउटपुट आता है वो आता है EXE फाइल से। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, फर्स्ट। देखो आउटपुट आ गया। मतलब अब मैं आपको नई चीज क्या सिखाई, सुनो सुनो, मैं एक नया प्रोग्राम बना रहा हूं, न्यू, अच्छे से ध्यान दो, हैश इंक्लूड stdio.h, सॉरी stdio.h, ठीक है, हैश इंक्लूड conio.h, ओके, वॉइड मेन, मैं हर चीज क्लियर करूंगा, वॉइड लिखना जरूरी है क्या, ये करना जरूरी है क्या, डोंट वरी, CLR SCR, printf, dsoft क्या है, मुझे मेरे लैपटॉप क्या देते हैं ना, मैंने भी कीबोर्ड जोड़ा है, ट्रेनिंग सेंटर लिखा ऐसे, ओके, गेट CH। आप सब लोग ध्यान दो अच्छे से, मैं इस प्रोग्राम को कर रहा हूं सेव। व्हाट्स योर गुड नेम, मृणाल। अभी मृणाल जो स्टूडेंट सामने बैठा है ऑफलाइन में, मैं उसके नाम से ये प्रोग्राम सेव करता हूँ, जबकि ऐसे नाम से सेव नहीं करना चाहिए, बट करता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। मृणाल 1, मृणाल का पहला प्रोग्राम है तो मृणाल ने सेव किया मृणाल 1, बट ऐसा करके सेव नहीं करना है, मृणाल.c हो गया सेव। अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करो, आप अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करो। अब हमारे पास कितने फाइल है, एक ही फाइल है, क्योंकि मैंने प्रोग्राम को रन किया क्या, ऐसा रन में गया क्या, नहीं, मैं इधर गया, कहीं कुछ किया क्या, मैंने कुछ नहीं किया, अच्छे समझो अभी, मैंने सिर्फ फाइल बनाई, इसको बोलते हैं सोर्स कोड। अब जब मैं पीछे जाके देखूंगा डॉस शेल में, यहाँ पे मैं क्लियर करता हूं और यहाँ बोलता हूँ dir मृणाल स्टार, तो आप देख सकते हैं मृणाल नाम की एक फाइल है, मृणाल 1, क्या एक्सटेंशन है उसका, C, उसका साइज क्या फाइल का, 127 बाइट। कब बनी फाइल है, 1838 पे, मतलब 6:38 पे, 6:45 बजने आ रहे हैं, 10 तारीख को, बराबर है? और कोई फाइल दिख रही क्या, नहीं, इसका मतलब मेरे पास EXE फाइल है क्या, नहीं, तो मैं यहाँ पे अगर मृणाल 1 लिखता हूँ, मृणाल 1 ऐसा लिखता हूँ, तो वो बोलता है इलीगल कमांड। अगर मेरे पास EXE फाइल होती तो मेरा आउटपुट आता। सर ये जो बता रहे ना ये नहीं समझ में आ रहा, वो भी समझेगा, कि पेशेंस, बराबर ध्यान दो बेटा, अरे ऐसे फंडे क्लियर हो जाएंगे आपके, मजा आ जाएंगे, नहीं यार मजा मजा आना चाहिए ना, पढ़ाई मतलब हमें बर्डन नहीं लगना चाहिए, वी मस्ट एंजॉय स्टडी। हम कोई भी चीज को एंजॉय कब करते हैं जब वो अच्छा आएगा, नहीं तो अपने को क्या लगता है, बर्डन लगता है ना। अभी देखो क्या बोल रहा है, इलीगल कमांड, क्योंकि मेरा एक ही फाइल है। मैं अभी वापस आता हूं और मैं यहाँ पे, आप बोलेंगे सर ये क्या क्या बता रहे, हम तो शॉर्टकट में फट से रन करते, अरे मैं भी करता हूँ शॉर्टकट में, लेकिन बिहाइंड द सीन क्या होता है वो समझा रहा हूँ। मेरे पास भी इतना समय नहीं है कि मैं ये करूँ वो करूँ, पागल हूँ क्या मैं इतना समय वेस्ट करूंगा, मेरा फटाफट करना है मुझे। अरे फटाफट करना ठीक है, लेकिन पहले क्या हो रहा है बिहाइंड द सीन, कितनी फाइल बन रही है, कोड क्या होता है, सोर्स कोड क्या होता है, ये समझना चाहिए ना। इसलिए मैं बता रहा हूँ, मैं भी इतना टाइम वेस्ट नहीं करने लगा, डोंट वरी बेटा। अब मैं यहाँ पे कंपाइल में जाता हूँ और क्या करता हूँ, कंपाइल। बट जब मैं कंपाइल करने जाता हूँ तो शायद मैं यहाँ पे सेमीकोलन भूल जाता हूँ, शायद मैं
यहाँ पे सेमीकोलन भूल जाता हूं। अब मैं यहाँ पे गया कंपाइल में और मैं यहाँ पे कंपाइल करता हूँ, तो मेरा एरर आया। ऊपर देखो क्या लिखा है, कंपाइलिंग। नीचे क्या लिख रहा है, एरर। सक्सेस नहीं दिख रहा है। सक्सेस का मतलब मेरा ट्रांसलेशन प्रोसेस अभी सक्सेसफुल नहीं हुआ। एंटर करेंगे स्टेटमेंट में से। इसका मतलब क्या है कि मेरे घर में जो सोनू है उसके साथ मैं हिंदी में बात करना चाहता हूँ और उसको हिंदी समझ में नहीं आती, इसलिए मैंने बीच में ट्रांसलेटर लगाया, वो है कंपाइलर जो हमारे दोनों के बीच में बैठा है, और मैं जो हिंदी में बोलता हूँ वो उसको मराठी में ट्रांसलेट करता है। फिर सोनू को समझ में आता है कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ, फिर सोनू एक्शन लेता है। बराबर है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, मुझे हिंदी ढंग से नहीं आती। मुझे सोनू को क्या बोलना, अरे सोनू एक काम कर, उधर जा और मेरे लैपटॉप की बैग लेके आ। मैं बोलता हूँ हाँ लैपटॉप के बैग सोनू, ऐसा बोल के छोड़ता हूँ। तो मेरा ट्रांसलेटर क्या बोलेगा, अरे भैया मैं मराठी में ट्रांसलेट क्या करूँ, पहले ढंग से हिंदी तो बोल। तू पहले ढंग से हिंदी बोलेगा बॉस तो मैं मराठी में ट्रांसलेट करूंगा ना। मतलब मुझे पहले मेरा सोर्स कोड प्रॉपर होना चाहिए ना, तब तो मेरा ट्रांसलेट कर सकता है ना। उसके लिए मेरा सिंटैक्स चाहिए बराबर, सेमीकोलन बराबर देना है, डबल कोट बराबर देना है, ब्रैकेट बराबर कंप्लीट करना है। ये धीरे धीरे आपको सब सिखाऊंगा। यू विल मास्टर इन सिंटैक्स, डोंट वरी। मास्टर हो जाओगे जैसे अपने के स्टूडेंट मास्टर होते हैं, वो सब छोड़ाऊंगा मैं। अभी मैंने सेमीकोलन दे दिया, अब मैं फिर से गया कंपाइल में और मैं कंपाइल करता हूँ। अब मेरी ट्रांसलेशन प्रोसेस सक्सेस हो गई ना। देखो आप एरर कितना दिख रहा है, 0। नीचे क्या दिख रहा है, सक्सेस। इसका मतलब क्या हुआ सर, मतलब मैं जैसे बोल रहा हूं सोनू उधर मेरी लैपटॉप की बैग लाके दे, तो ट्रांसलेटर क्या किया, सोनू जा ती लॅपटॉपची बॅग आणून दे, यानी मराठी में ट्रांसलेट हो गया। सर ये प्रैक्टिकली कैसे देखेंगे हम, जाके देखो उधर, देखो DIR मृणाल स्टार, देखो 2 फाइल बन गई ना। सक्सेसफुल ट्रांसलेशन के बाद 2 फाइल बन गई। उसका साइज कितना है, 639 बाइट। कब बनी वो, 642 पे। बट अभी भी मेरी EXE नहीं बनी। अभी भी मैं यहाँ पे मृणाल 1 लिखता हूँ, मृणाल 1, तो इलीगल कमांड बोलता है, क्योंकि मेरा अभी तक EXE बनी नहीं, मेरा प्रोग्राम अभी भी एग्जीक्यूट नहीं हो सकता। क्योंकि एग्जीक्यूट करने के लिए अब जो मेरा OBJ फाइल है उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा EXE में। उसके लिए हमें यूज करना पड़ता है लिंकर। यानी किसी ने आपको बोला कि आप सी का कोई भी प्रोग्राम रन करते हो तो उसमें कौन से 2 सिस्टम प्रोग्राम की जरूरत पड़ती है। आप बोलेंगे क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अरे आपको अगर एप्टी, आप कोई कंपनी का कैंपस आया और उसमें एप्टी क्वेश्चन होते हैं और आपको ऐसे आड़े टेढ़े क्वेश्चन पूछे गए, तो आप बोलेंगे ये तो कभी देखा भी नहीं, मैंने सुना भी नहीं, बिकॉज इट इज नॉट इन माई सिलेबस, मतलब वो रट्टा मार के गया था, तो कैसे आपका प्लेसमेंट होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी मैं कोई सी का प्रोग्राम रन कर रहा हूं उसके पीछे 2 हमारे सिस्टम प्रोग्राम काम कर रहे हैं, एक कंपाइलर और दूसरा लिंकर। कंपाइलर क्या कर रहा है, मेरे प्रोग्राम को ट्रांसलेट कर रहा है मशीन अंडरस्टैंडेबल कोड में। बाद में उस मशीन अंडरस्टैंडेबल कोड को कन्वर्ट करेंगे हम एग्जीक्यूटेबल कोड में, क्योंकि आउटपुट किससे आता है, एग्जीक्यूटेबल कोड से। समझ में आ रहा है। तो मैं अब कर रहा हूं लिंक। देखो ऊपर हेडिंग क्या दिख रही है, लिंकिंग। नीचे क्या दिख रहा है, सक्सेस। हुआ क्या, लेकिन हुआ क्या ये इंपॉर्टेंट है ना। गया मैं डॉस शेल में CLS DIR मृणाल, मेरे प्रोग्राम का नाम है मृणाल 1, स्टार लगाया। आप देखो EXE फाइल बन गई। कितने बजे बनी, 6:44 को बनी, 2 मिनट के बाद। बहुत बड़ी फाइल है, 11,559 बाइट्स जो भी है। ओके, अब मैं मृणाल 1 लिखता हूं, मृणाल 1। देखो मेरा आउटपुट आ जाता है, अरे वाह यार, डिस ऑफ कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर। इसका मतलब मेरा आउटपुट कौन से फाइल से आता है, EXE फाइल से। जब तक EXE क्रिएट नहीं होंगी तब तक आउटपुट नहीं आएगा। अब मैंने अपनी प्रोसेस में कितनी स्टेप की फॉलो, देखो अच्छे देखो। पहला स्टेप, प्रोग्राम को सेव किया, पहला स्टेप फर्स्ट डॉट सी। फिर मैंने कंपाइल किया, उससे बनी फर्स्ट डॉट OBJ। फिर मैंने लिंक किया, उससे बनी फर्स्ट डॉट EXE। फिर मैं डॉस में गया, मैंने मेरे EXE फाइल का नाम लिखा और उसको एग्जीक्यूट किया। ऐसे मैंने 4 प्रोसेस की। मेरे पास इतना समय नहीं है, मैं क्यों 4 प्रोसेस करूंगा, मैं तो डायरेक्ट रन करूंगा बॉस। तो आपके इंफॉर्मेशन के लिए, जब मैं ये रन कर रहा हूं मतलब बिहाइंड द सीन में 4 प्रोसेस कर रहा हूं। समझो अच्छे से, बिहाइंड द सीन में 4 प्रोसेस कर रहा हूं। सर कौन से 4 प्रोसेस, इसमें पहले कंपाइल हो रहा है, फिर लिंक हो रहा है, फिर EXE जो कन्वर्ट हो रही है उसको एग्जीक्यूट भी कर रहा है। वो देखो रन करता हूं, डायरेक्ट आउटपुट।
एम आई मैड? तू पहले कंपाइल करो, फिर लिंक करो, फिर डॉस में जाओ, फिर फाइल का नाम लिखो, फिर आउटपुट आएगा। अरे छोड़ो यार, बड़े मुश्किल से मैं आज लैपटॉप लेके बैठा, मेरा प्रोग्राम टाइप कर रहा हूँ, इतना टाइम है क्या मेरे पास? बिल्कुल नहीं, मेरे पास भी नहीं है। बट जब मैं रन करता हूं तो बिहाइंड द सीन क्या होता है, ये जिसको समझ में आता है। आप अपने मोबाइल में व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं, आप इंस्टा यूज कर रहे हैं, आप मुझे बताओ व्हाट्सएप में जब भी मैसेज भेज रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, उसके पीछे क्या कोडिंग चल रही है, ये आपको दिखेंगे तो कितना मजा आएगा। फिर तो हमारा आगे जाके यही समय आना चाहिए कि हमें समझना चाहिए कि ये सारे ऐप के पीछे क्या हो रहा है, उसकी कोडिंग क्या है। उसके लिए हमें कोडिंग बहुत डेप्थ में आनी चाहिए, और अब जो हम पढ़ रहे हैं इसको डेप्थ बोलते हैं। तो मैं भी रोज क्या करने वाला हूँ, रन। किसी ने मुझे प्रोग्राम को रन करते मतलब क्या करते हैं, इतना क्वेश्चन पूछा। अरे तेरे को सी आता है क्या? हाँ आता है। अरे प्रोग्राम को रन करना पड़ता है ना? हाँ। तो रन करते मतलब क्या करते हैं, मैं तेरे को समझाता। रन करते मतलब हमने जो प्रोग्राम बनाया वो प्रोग्राम तो कंप्यूटर को समझ में नहीं आता, तो पहले कंप्यूटर को समझने वाले लैंग्वेज में हमको ट्रांसलेट करना पड़ेगा, उसके लिए लगता है कंपाइलर। ओके, लेकिन उसको सिर्फ समझने से नहीं चलेगा, प्रोग्राम एग्जीक्यूट भी होना चाहिए। एग्जीक्यूट मतलब आउटपुट आना। सो उसके लिए मुझे एक से क्रिएट करनी पड़ती है, उसके लिए मुझे लगता है लिंकर। तो फिर मैं क्या करता हूँ, लिंकर क्या करता है, उस ओबीजे फाइल को कन्वर्ट करता है एक से। तो अब मेरे पास 3 फाइल बनी, एक फर्स्ट डॉट सी, फर्स्ट डॉट ओबीजे एंड फर्स्ट डॉट एक्सी बनी। बराबर है। अब मैं उस एक्सी को एग्जीक्यूट करूंगा। सर उसके लिए क्या करना पड़ता है? कुछ नहीं, उस एक्सी फाइल का नाम लिखो, एंटर करो, एग्जीक्यूट हो जाता है। तो मैं 4 प्रोसेस कर रहा हूँ, कंपाइल, लिंक और उसके बाद उसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। बट मेरे पास इतना समय नहीं है, तो मैं डायरेक्ट रन जब बोलता हूँ, जिसका शॉर्टकट है कंट्रोल F9, या VS कोड में जाएंगे तो VS कोड में डायरेक्ट रन कर सकते हैं, कोड ब्लॉक में जाएंगे आप, अलग अलग बहुत सारे सॉफ्टवेयर है यार, आप कौन सा सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो वो मैटर नहीं करता। बट बिहाइंड द सीन क्या हो रहा है, अभी हम लोग बेसिक प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं, हमारा बेस अच्छा होना चाहिए। हम डेरिवेशन, इंटीग्रेशन, ये वो बड़ी बड़ी मैथ्स की बात कर रहे हैं, बट 10 + 5 15 होता, यही नहीं आता तो आपको अरे नाही, तुमचा मुलगा नाही का खूप हुशार आहे हो, तुमचा मुलगा खूप हुशार आहे, पण त्याच्यात सिली मिस्टेक होता, त्याला 10 + 5 तो 15 नहीं लिया, 12 लिखे। अब कैसा मैथमेटिक्स करोगे बेटा, बेस बहुत जरूरी है ना, तो बेस अच्छा होना चाहिए। तो मैं जब रन करता हूं और मेरा जो आउटपुट आता है, इसका मतलब बिहाइंड द सीन क्या क्या हो रहा है, कंपाइलेशन हो रहा है, लिंकिंग हो रहा है, और बाद में जो मेरी फाइल एक से कन्वर्ट हुई वो एग्जीक्यूट भी हो रही है। ये सारा काम हो रहा है, जो मैं स्टेप बाय स्टेप भी करके दिखा सकता हूँ। कोई भी सॉफ्टवेयर में आप जाएंगे, वो रन करने का डायरेक्ट फैसिलिटी है, आप डायरेक्ट ऑनलाइन कंपाइलर यूज कर सकते हैं, ऑनलाइन कंपाइलर हो गए, वहां प्रोग्राम लिखा, डायरेक्ट कंपाइल कर सकते हैं। अरे वो तो सब हो जाएगा, बट मेन चीजें हमें समझना चाहिए सब चीजें। तो ऑनलाइन स्टूडेंट्स जो भी मुझे सुन रहे हैं, अभी तक जो मैं बता रहा हूं वो आपको समझ में आ रहा है क्या? तो लेट्स हैव सम डिस्कशन, लेट्स क्लियर योर डाउट्स सो दैट यू विल अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स। ठीक है ऑनलाइन स्टूडेंट, नाउ इट्स यूर टर्न, माय टर्न इज ओवर। मैं सिर्फ पढ़ाते जाऊंगा, उसमें कोई सेंस नहीं है। आपको कितना समझ में आ रहा है, एक एक स्टूडेंट मुझे अपना माइक ऑन करके पूछ सकता है। ठीक है, एक एक स्टूडेंट मुझे माइक ऑन करके पूछ सकता है। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, एक एक स्टूडेंट मुझे माइक ऑन करके पूछ सकता है कि क्या डाउट है, या फिर आप चार्ट में लिख सकते हो। सबसे पहले मेरा क्वेश्चन है कि आप लोगों को मैं जो ये बोल रहा हूं ये समझ में आ रहा है क्या? यस और नो? आर यू गेटिंग दिस? अगर समझ में आ रहा है तो चार्ट में यस लिखो, डाउट है तो डायरेक्ट माइक ऑन करके डायरेक्ट पूछो, या फिर चार्ट में लिखो। नूपुर को समझ में आया, केतन को समझ में आया है, साहिल को समझ में आया है, और बाकी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है? आयुष को भी समझ में आ रहा है? और कौन कौन है? देखो रिप्लाई में, अगर आप रिप्लाई करोगे तो ही नंदिनी को भी समझ में आ रहा है। गुड नंदिनी। अदर स्टूडेंट्स, किसी को इसके बारे में पूछना है क्या? चलो मैं आपको कुछ क्वेश्चन पूछता हूं। जब भी मैं सी का प्रोग्राम बनाऊंगा तो बिहाइंड द सीन कितनी फाइल्स बनेंगी, कितनी, नंबर ऑफ 1 2 3 4 5 आपको ऑप्शन दिए जा रहे हैं। चलो चार्ट में लिखो फटाफट, डू इट फास्ट, डू इट फास्ट। वेरी गुड साहिल, वेरी गुड आयुषी, वेरी गुड नंदिनी, वेरी गुड केतन, गुड गुड गोइंग, गुड गोइंग, गुड गोइंग। ओके,
ठीक है, सबसे पहली फाइल जो क्रिएट करेंगे हम, उसका एक्सटेंशन क्या होगा? क्या बात है साहिल, वेरी गुड, वेरी गुड आयुष। उसका एक्सटेंशन क्या होगा? डॉट सी। ये जो डॉट सी जो फाइल हम सेव करते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम क्या बोलते हैं? ये जो हम लोग अपना पहला प्रोग्राम बनाते हैं, सोर्स कोड फाइल। क्या बात है नुपुर, वेरी गुड नुपुर। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? सोर्स कोड। सोर्स कोड का मतलब होता है कि जितने भी सॉफ्टवेयर हम लोग यूज करते हैं, उस सॉफ्टवेयर के पीछे जो कोडिंग चल रही है, इंस्टा के पीछे जो कोडिंग चल रही है, एफबी के पीछे जो कोडिंग चल रही है, यूट्यूब के पीछे जो कोडिंग चल रही है, वो जो कोडिंग हमें दिख रही क्या? नहीं, दैट इज कॉल्ड एज सोर्स कोड। वो सोर्स कोड किसके पास है? अरे जिसने वो बनाया है, जिन्होंने वो बनाया उनके पास वो सोर्स कोड है, हमारे पास है क्या? नहीं। बराबर है? तो वो उसको हम लोग बोलते हैं सोर्स कोड। सही है। बाद में हमें प्रोग्राम को, सोर्स कोड को मशीन अंडरस्टैंडेबल कोड में कन्वर्ट करने के लिए किसका यूज करना पड़ता है? क्या प्रोसेस करनी पड़ती है? किसका यूज करना पड़ता है सोर्स कोड को मशीन अंडरस्टैंडेबल कोड में कन्वर्ट करने के लिए? हम क्या प्रोसेस यूज करते हैं जिससे सोर्स कोड ये मशीन अंडरस्टैंडेबल कोड में कन्वर्ट होता है? वेरी गुड नंदिनी। लिंकर नहीं, कंपाइल। साहिल, इट इज कंपाइल नॉट लिंकर। ओके साहिल, कंपाइल। क्या करना पड़ता है हमें? कंपाइल। मतलब हम किसको यूज कर रहे हैं? इट्स ओके, कोई बात नहीं। मतलब हम किसको यूज कर रहे हैं? कंपाइलर। किसको यूज कर रहे हैं? कंपाइलर। सक्सेसफुल कंपाइलेशन होने के बाद हमारी जो फाइल क्रिएट होती है, उसका एक्सटेंशन क्या होता है? हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुल कंपाइलेशन के बाद उसका एक्सटेंशन क्या होता है? डॉट ओबीजे। केतन एंड साइलास करेक्ट, नॉट एक्सी नुपुर। सक्सेसफुल कंपाइलेशन के बाद फाइल कौन सी बनती है? डॉट ओबीजे। डॉट ओबीजे। फिर ओबीजे फाइल को हम लोग लिंकर से और कन्वर्ट करते हैं। तो ओबीजे के बाद तीसरी फाइल कौन सी बनती है हमारी? ओबीजे के बाद तीसरी कौन सी फाइल बनती है? यस, वेरी गुड। कौन सी फाइल बनती है? डॉट एक्सी। तो फाइनली हमारे सी के प्रोग्राम में कितनी फाइल बनती है? 3 फाइल। पहले डॉट सी, डॉट ओबीजे, डॉट एक्सी। अगर यही बात मैं सी प्लस प्लस की करता हूं, तो सी प्लस में भी वैसे ही होता है। सी प्लस में भी जो सोर्स कोड है वो है डॉट सीपीपी, बाद में डॉट ओबीजे और बाद में डॉट एक्सी। सीपीपी, ओबीजे, एक्सी। सिर्फ चेंज क्या हुआ? सोर्स कोड। सी के जगह डॉट सीपीपी आ गया। सी का प्रोग्राम है तो डॉट सी, सी प्लस का तो डॉट सीपीपी, बट उसमें भी ओबीजे बनेगी, उसमें भी एक्सी बनेगी, बिकॉज ये बेस है। हमारे जो प्रोग्राम का आउटपुट आता है डीसॉफ्ट कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, या फिर वहां पे लिखा हुआ है कि दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम, ये आउटपुट कौन से फाइल से आता है? हमारे प्रोग्राम का आउटपुट कौन से फाइल से आता है? कौन से फाइल बनने के बाद हमारा आउटपुट आ सकता है? वेरी गुड केतन, EXE। वेरी गुड केतन, EXE। यानी हम लोग जब कोई भी सॉफ्टवेयर रन करते हैं ना, जैसे हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, सपोज सुनो, मैंने यहाँ पे लिखा पेंट। देखो मैंने क्या लिखा? पेंट। ये पेंट लिखा। ये पेंट की ऐप है ना, इसको अगर राइट क्लिक करते हैं हम लोग, ओके, राइट क्लिक करते हैं और इसकी प्रॉपर्टीज में जाते हैं। अब इसकी प्रॉपर्टीज यहां से नहीं खुलेगी, खैर अब उसमें टाइम जाएगा अपने, ठीक है। उसकी प्रॉपर्टीज में जाके हम उसका एक्सटेंशन देख सकते हैं। देखो पेंट अभी शुरू हो गया, पेंट अभी शुरू हो गया ना, पेंट शुरू हो गया, इसका मतलब क्या हुआ? हमने उस पेंट को एग्जीक्यूट किया। अब उसकी कौन सी फाइल होंगी वहां पे? EXE। तो हमारे पास सिर्फ EXE है। अगर ये पेंट सी में बना है तो हमारे पास डॉट सी और डॉट ओबीजे नहीं है, वो जिन्होंने पेंट बनाया उनके पास है। हमारे पास सिर्फ EXE। हम क्या कर रहे हैं? EXE को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। फिर हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पे आए, यहाँ पे हमने बॉक्स बनाया, यहाँ पे हमने बॉक्स बनाया, बॉक्स में यहाँ से हमने कलर फिल किया, ओके, मैंने यहाँ से कलर फिल किया, ओके। आप बोलते नहीं कि यहाँ देखिए मुझे एक सिलेंडर चाहिए, मुझे यहाँ पे सिलेंडर का शेप चाहिए। अगर यहाँ पे अवेलेबल नहीं होगा ना सिलेंडर का शेप, तो आपको नहीं मिलेगा। आप जिद करोगे नहीं मुझे सिलेंडर चाहिए, तो कहां से लाएंगे?
लेकिन अगर आप खुद प्रोग्रामर हो तो आप इसके कोडिंग में जाएंगे, कोडिंग में जाके जैसे यहाँ पे बहुत सारे शेप दिख रहे हैं, यहाँ पे आपको स्टार दिख रहा है, ये सब शेप दिख रहा है आपको, है ना, एरो दिख रहा है, ऐसा ही मुझे अगर एक सिलेंडर चाहिए और यहाँ पे नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अगर आपने इसकी कोडिंग की है तो आप क्या करेंगे, अपने कोडिंग में जाएंगे, जैसे ये शेप बनाने के जो कोड लिखा है वैसे ही सिलेंडर बनाने का और एक कोड लिखेंगे, उस प्रोग्राम को रिकंपाइल करेंगे, उसकी नई एक सी बनाएंगे और वो नई एक सी हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल होंगी, जिसको हम लोग आजकल के समय पे उसको बोलते हैं नया अपडेट आया। समझते जाओ आपके लैंग्वेज में भी, नया अपडेट आया रे, व्हाट्सएप में नया फीचर आया कि वहां पे हम लोग पोल जनरेट कर सकते हैं, पहले पोल जनरेट नहीं कर सकते थे, नया फीचर। ये नया फीचर क्या होता है? कुछ नहीं होता, अपने पास जो पहले से कोड था ना, मतलब व्हाट्सएप जिन्होंने बनाया उनका जो कोड है ना, उस कोड में उन्होंने और कुछ नया कोड डाला, उसको फिर से रिकंपाइल किया, उसकी नई एक सी बनाई और आपको मैसेज आया अपडेट। आपने जैसे अपडेट बोला तो वो जो नया कोड उन्होंने डाला था वो भी उसका एक से आपके इसमें अपडेट हो गया, तो आप बोलेंगे अरे यार तो नया फीचर मिल गया, क्या बात है। समझ में आ रहा है? बट आप वो क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज यू डोंट हैव अ सोर्स कोड। आप सिर्फ एक सी पे खेल रहे हो, आप कुछ नहीं कर सकते। बट मुझे बताओ, मेरा प्रोग्राम है और मेरे प्रोग्राम में आउटपुट आ रहा है डीसॉफ्ट कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर। अब ये प्रोग्राम बनाया मृणाल ने, अब मृणाल ने ये प्रोग्राम दे दिया साहिल को, साहिल को बोला, साहिल को क्या कर दिया मृणाल ने, एक सी फाइल दे दी, तो साहिल गया घर में अपने एक सी को एग्जीक्यूट कर रहा है, तो उसका आउटपुट क्या दिख रहा है, डीसॉफ्ट कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर। तो साहिल को क्या लगता है, यहाँ पे डीसॉफ्ट कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर नहीं आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए आउटपुट इंडिया इज द बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, ऐसा आउटपुट आना चाहिए। तो साहिल कुछ नहीं कर सकता, बिकॉज साहिल के पास सिर्फ एक सी है। तो साहिल मृणाल को बोलेगा, अरे मृणाल वो यार आउटपुट जो आ रहा है ना मुझे कुछ अलग चाहिए। हाँ ठीक है, तू कुछ नहीं कर सकता, मैं तो वो करके दे सकता। तो मृणाल क्या करेगा, अपने प्रोग्राम में जाएगा, वो प्रिंटफ में चेंज करेगा, उसको रिकंपाइल करेगा, उसकी नई ओबीजी बनेगी, नई एक सी बनेगी और फिर वो नई एक सी उसको देगा, अब रन कर बरा, हाँ रब आ रहा है। लेकिन साहिल कुछ नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास उसका सोर्स कोड नहीं है। क्या होता है, इस तरीके से जब आप कोडिंग सीखते हो ना, तो जो कॉन्फिडेंस बनता है ना वो अलग होता है, वो बहुत जरूरी है। नहीं तो कोई मतलब नहीं शॉर्टकट मार के पाइथन सीखो, वन शॉट पाइथन सीख लिया, वन शॉट में पाइथन यूट्यूब पे बैठ के, कुछ नहीं होता बेटा। वन शॉट पाइथन में वो वन शॉट एक दिन का रहता है, दूसरे दिन गायब। उसके लिए आपको कोई तो भी प्रॉपरली गाइड करने वाला, क्लास में बैठ के आपसे पूछने वाला, बोलो समझ में आया क्या, इसमें कुछ डाउट है क्या, चलो कल फिर ये करके लेके आओ, ये करो। अरे ये जो प्रोसेस होती है ना, नहीं तो मुझे बताओ, अगर अगर सपोज सिर्फ नॉर्मल यूट्यूब के माध्यम से अगर सब लोग कोडर बन गए रहते, सब कोडिंग करने लगे थे, तो अब मुझे बताओ ये जेई वाले स्टूडेंट 2-2 लाख 3-3 लाख रुपए क्यों क्लासेस के लिए खर्चा करते हैं अभी भी? अभी तो पूरा यूट्यूब में फिजिक्स वाला अवेलेबल है ना, फिर भी तो फिजिक्स की क्लास लगाते ना वो। हाँ, एक्स्ट्रा एडेड एडवांटेज के लिए एक बार फिजिक्स वाले का वीडियो भी देख लेंगे, मानता हूं मैं, लेकिन वो 2 लाख रुपए फीस भर के, 1.5 लाख रुपए फीस करके जे की क्लासेस रिस्क नहीं ले सकते लाइफ के साथ। क्यों? उसके लिए क्यों? क्योंकि उसके लिए एक मेंटर चाहिए, एक प्रॉपर गाइडलाइन चाहिए, जो आपको रोज पूछने वाला चाहिए, क्या हाँ तुला समझ लगा रहे हैं, हाँ तुला येता है का है, तेरे को ध्यान में आया, सर मुझे नहीं आया, ठीक है ऐसा ऐसा है, चलो एक काम करो, समझ में आ गया, कल ये करके लेके आओ, फिर सब लगे हुए कल कर रहे। ये जो टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो इंटरेक्शन होता है ना, तभी बच्चे बनते हैं। इसीलिए हम लोग जितने भी प्रोफेशनल लोग हैं ना, मेरे जो भी फ्रेंड्स वगैरह जो भी है ना, हम लोग जब भी डिस्कस करते हैं ना, सही में हमारा ये डिस्कशन होता है कि पैंडेमिक के बाद क्या हो रहा है, आजकल वो स्टूडेंट में वो दम नहीं जो पहले होता था। अभी सब लोग अपने मोबाइल पे बैठ के सीखते रहते हैं, बट उनमें वो दम नहीं जो पहले के बच्चे में रहता था, क्योंकि पहले वो उनको आदत नहीं थी। वो अभी क्या हो गया, पैंडेमिक के बाद मोबाइल वो ज्यादा हाथ में आ गया ना, वो आदत लग गई, उसके कारण क्या हो गया, उस पर डिपेंडेंट हो गए। अब वो उसको लगता है थोड़ा सा पढ़ लिया, एक शॉर्ट में सी प्लस देख लिया, ये दिख लिया, अरे हो गया मेरे को आता है। अरे नहीं आता बेटा, हम लोग सी में यहाँ पे 200-250 प्रोग्राम पढ़ाते हैं। अब जब वो इतना करवा के लेते, एक प्रोग्राम पढ़ाते 5 होमवर्क, कर बेटा कर बेटा कर बेटा, उससे करवा के लेते। क्यों नहीं आया, क्या प्रॉब्लम है, सर मुझे नहीं कहा, ऐसे समझ, ठीक है मैं बताता हूँ। ये जो प्रोसेस है ना, उसमें अपनी स्किल डेवलप होती है, वो जरूरी है। समझ में आ रहा है? नहीं तो 25 साल से मैं खुद पढ़ा रहा हूँ, मैं पूरी यूट्यूब की सीरीज नहीं बना सकता, कौन सी बड़ी बात है मेरे लिए, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन मुझे नहीं पसंद वो, इसलिए नहीं पसंद क्योंकि स्टूडेंट सामने बैठ के जब सीखता है ना, और उसको जो एक्चुअली फायदा होता है ना, वो अलग ही रहता है। अभी आपको पूछूंगा सिंपल सा क्वेश्चन कि बेटा आपने एक इंटीजर वेरिएबल लिया, उसमें कौन सी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, क्या आंसर दोगे? बताओ, आपको आता है ना प्रोग्रामिंग,
आप एक नॉर्मल इंटीजर वेरिएबल लेते हो, उसमें कौन सी वैल्यू स्टोर कर सकते हो? सी लैंग्वेज में। डू यू नो दिस? क्या आप लोग 4.5 ये वैल्यू इंटीजर वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं क्या? यस होगा तो y लिखो, नो होगा तो n लिखो। 4.5 ये वैल्यू आप इंटीजर वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं क्या? आप बोलेंगे सर फालतू के क्वेश्चन मत पूछो, हमें ज्यादा कुछ आता नहीं। नहीं कर सकते, ओके। क्या मैं 10,000 ये वैल्यू स्टोर कर सकता हूं क्या इंटीजर वेरिएबल में? 10,000। वेरी गुड, यू आर रिस्पॉन्डिंग वेरी करेक्टली बेटा। 10,000 ये वैल्यू स्टोर कर सकता हूं क्या मैं? ओके ओके। 40,000, 40,000 स्टोर कर सकता हूं क्या मैं? 40,000, 40,000 स्टोर कर सकता हूं इंटीजर वेरिएबल में। अभी मैंने एक इंटीजर वेरिएबल लिया, उसमें 40,000 स्टोर किया, तो इट विल नॉट स्टोर 40,000 वैल्यू। नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते 40,000? मैं करके दिखा सकता हूं। सर आप पागल मत करो सर, अभी अभी दिमाग मत खराब करो सर। देखो क्या है बेटा, टू बी वेरी फ्रैंक विथ यू, बहुत सारे छोटे छोटे फंड है सही में, बहुत सारे हैं। वो एक बार क्लियर हो गए ना, मैं अभी के अभी तुमको सी का प्रोग्राम दिखाता हूँ, सी प्लस का प्रोग्राम दिखाता हूँ, जावा का दिखाता हूँ, सभी प्रोग्राम में नहीं क्या वहीं पे इंट वेरिएबल ये सब वही कंटिन्यू चलते रहता है। एक बार वो बेस अच्छा हो गया ना, तो यू विल रॉक इन योर सॉफ्टवेयर करियर। समझ में आ रहा है? तो ये बहुत कॉन्फिडेंटली हमें आंसर देने आने चाहिए। डोंट वरी, हम लोग एक एक करके सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। तो ठीक है, तो अभी आज हम इतना ही कर रहे हैं। सी यू ऑन मंडे ऑन द सेम टाइम। बाय, सी यू, टेक केयर।